हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वापस यहाँ पे बात करने वाले हैं। जब भी मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आ जाती है तो कुछ अलग अलग टाइप के कमेंट्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे भी इनिशियल स्टेज में जब मैंने भी मार्केट शुरू किया था, जब भी बाज़ार ऐसे गिर जाता है, लगातार गिरावट हो जाती है, तो वो प्रेशर हो ही जाता है एंड कुछ सवाल हमारे सामने भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी निकल जाते हैं मार्केट से, नीचे जब वो आ जाएगा सस्ते दाम में शेयर्स को खरीद लेंगे, राइट। ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के कमेंट्स आ जाते हैं एंड आपके भी दिमाग में ये ज़रूर रहते होंगे। सो इसी से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली मैं वापस कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ें अच्छी लगती है आप उसको पकड़ सकते हो, जो अच्छी नहीं लगती आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट ज़रूर कहना चाहूँगा आज के दिन आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं। इन दोनों वीडियो को भी देख लेना, अभी आ चुके हैं, अपलोड किया हो। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 का आज का चार्ट, 200 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट। एंड अगर हम इसको 5 दिन का चार्ट पैटर्न में सेट कर लेते तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों को जो गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब अगर मैं एग्जैक्टली बता दूँ तो 850 से लेके 324, मतलब अच्छी खासी 500 पॉइंट की गिरावट हम लोग इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। सो जैसे ही ऐसी बड़ी गिरावट यहाँ पे आ जाती है तो जो अलग अलग टाइप के कमेंट्स रहते हैं उन्हीं का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। जैसे कि सबसे कॉमन सवाल यही आता है, सर यहाँ पे होल्ड करने की ज़रूरत क्या है, एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, राइट। एंड उसके बाद हम लोग नीचे से वापस बाय कर लेंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट भी मिल जाएगा एंड नीचे सस्ते दाम से हम लोग खरीद भी लेंगे। दोस्तों, आप जो बोल रहे हो वो 100 नहीं 200% सही है, बट मुझे एक सवाल का जवाब दो कि बाय करने का एग्जैक्ट लेवल क्या रहेगा, मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा, किसी को पता है? सो यही दोस्तों सबसे बड़ा बोलते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर की गलती हो जाती है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यही करते हैं कि वो एग्जिट कर लेते हैं एंड बाद में एंट्री करते वक्त वो एग्जैक्टली और वेट करते एंड बाजार में जब तेज़ी आ जाती है तब आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। एंड ये ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, सबसे बेस्ट अगर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्टाइज मतलब चाहिए, अगर कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप लोगों ने एक ही पर्सन को फॉलो करना है, ऐसा मुझे लगता है, वो है वॉरेन बफे जी। मैं जो भी बातें आप लोगों के सामने बोलता हूँ, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, सर आपका एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है, आप बोलते हो सही हो। कुछ भी नहीं, आप जाके वॉरेन बफे जी की बातें पढ़ो, वही मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर जो बातें अपना एक्सपीरियंस सामने रखते हैं, और क्या चाहिए, उन्हीं को तो फॉलो करना है। सो उनको भी यही पूछा गया था कि यहाँ पे बाजार एग्जैक्टली कहाँ तक रुकेगा, उन्होंने कहा ये मुझे पता ही नहीं है। और ये दोस्तों कितनी सच बात है ये भी आप लोगों को पता है कि हम लोग एग्जैक्टली मार्केट कहाँ तक गिरेगा एंड मार्केट कहाँ तक जाएगा उसको कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखिए, एक दो बार करना अलग बात होती है, राइट। मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। और ये वॉरेन बफे जी ने भी ये ऐसी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बातें बोली है। अगर ये चीज़ें पता होगी किसी को भी तो इंडिया का आज का सबसे अमीर इंसान स्टॉक मार्केट वाला ही होता, कि उसको पता है कि एग्जैक्टली बाजार यहाँ पे गिरेगा तो हम लोग यहाँ पे बेच देते, यहाँ पे सोल्ड करेंगे, एग्जिट कर लेंगे एंड यहाँ पे जाके बाय करेंगे तो बाजार वापस जंप करेगा तो पैसा मिलेगा। सो दोस्तों, याद रखना, ये सारी चीज़ें जो हम लोग सोचते हैं वो इनिशियल स्टेज में ठीक रहेंगी, मैंने भी सोची थी, बट इससे हम लोगों ने ये गलती कभी नहीं करनी है कि हम लोग एग्जिट कर लेंगे एंड नीचे लोअर लेवल पे जाके बाय करेंगे। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली अगर करने जाओगे तो एग्जैक्टली लेवल कौन सा, आप मुझे बताओ कि कहाँ तक मार्केट रुकेगा। क्योंकि बाजार, देखिए दोस्तों, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, आप एग्जैक्टली बाजार कहाँ तक नीचे गिरेगा एंड कहाँ तक भागेगा कोई नहीं बता सकता। वॉरेन बफे जी ने बोला है, मेरी बात छोड़ दीजिए, अगर जिसको भी पता होता वो आज रिचेस्ट पर्सन ज़रूर होता, मतलब पूरी दुनिया का भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो हमारे हाथ में, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा पैसा होता है, उसी को हम लोगों ने मैनेज करना होता है। बाजार कौन से लेवल पे जाएगा हम लोग कभी नहीं कह सकते, हमारे हाथ में होता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि बाजार को हम लोग कभी गिरने ही नहीं देते, हमेशा टॉप पे ही रखते। सो ये सबसे पहले जो सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, जो लोग पूछ रहे थे कि अभी एग्जिट कर लेते, नीचे लेवल पे जाके बाय कर लेंगे। सो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो एग्जैक्टली आप लोग बाय करने जाओगे तब आप लोग, मतलब वो डिसीजन ही नहीं हो पाएगा कि हम लोग और इंतज़ार करेंगे एंड अगर बुरा ना मतलब मानो आप लोग, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो गिरावट थी ना, इसमें भी यही हुआ है। मैं आपको ओपनली बोलना चाहूँगा, मार्केट 7600 तक गिरा था ना, मैंने कोई ये नहीं कहा कि 7600 पे बाय करो। मैं 9000 पे भी लोगों को बोल चुका हूँ कि बाय करो करके, 8.5 पे भी बोल चुका हूँ, 8 पर भी बोल चुका हूँ, 8.5 पर भी बोल चुका हूँ, 7000 पे भी बोल चुका हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, हमारे हाथ में एक ही है कि बाय ऑन डिप्स करना होता है, ट्रांचेस में करना होता है। अगर एग्जैक्टली बाजार कहाँ पे जाके करवट बदल लेगा ये अगर हर किसी को पता है, सो डेफिनेटली हम लोग, मतलब बाय ऑन डिप्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म, एसआईपी मोड का कॉन्सेप्ट ही खत्म।
म्यूचुअल फंड भी अगर हम लोग देखते हैं तो एसआईपी क्यों करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हम लोग एग्जैक्टली बाजार को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाजार के जो अप्स एंड डाउन्स है ना दोस्तों, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे। आज बाजार यहाँ पे चल रहा है ना कितना, 200 पॉइंट ना। फॉर एग्जांपल कोई अगर वहाँ पे चाइना बॉर्डर में कुछ अगर हो गया, कोई वॉर जैसी स्थिति एकदम क्रिएट हो गई, सो ये टाइम नहीं लेगा 500 पॉइंट भी गिरने के लिए। सो अगेन कहना चाहूँगा, हम लोग ये एग्जैक्टली कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं कि टॉप लेवल पे हम लोग बेचेंगे, नीचे जाके बाय करेंगे, तो एग्जैक्टली लेवल आप लोग कभी यहाँ पे पकड़ नहीं पाओगे। एंड 10-10 लेवल वो नीचे जाएगा एंड एक ही टाइम पे बाजार इतना भाग जाएगा कि 40 का नुकसान हो जाएगा। सो ये भी चीज़ आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे रहनी चाहिए। देन सेकंड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक आम बात ज़रूर है, सर यहाँ पे जो पोर्टफोलियो पहले बहुत ही ग्रीन निशान में था, प्रॉफिट पे था, आज वो लाल निशान में देखने को मिल रहा है। सो बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पे अगर होल्ड करके नुकसान होगा तो। सो दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड अगर आपको वाकई में बाज़ार में पैसा कमाना है, तो आपको ये चीज़ें झेलनी आनी चाहिए। मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा, मैं पेशेंस की बात करता हूँ, प्रेशर झेलने की बात करता हूँ, एंड मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा कठोर शब्द भी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अगर आप देखते हो जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर में यही फ़र्क होता है दोस्तों। जब ऐसे गिरावट का माहौल आता है ना, रिटेल इन्वेस्टर मैदान छोड़ के भागते हैं। बहुत बार देखा है ये। अभी तो जस्ट शुरुआत हम लोग पकड़ सकते हैं, चलो 2 बार गिरा है, अगर लगातार ये 5 दिन भी गिरेगा ना, सब रिटेल इन्वेस्टर भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकता है, सब भाग जाएंगे। एंड यहीं पे बड़े इन्वेस्टर की जीत होती है, वो कभी नहीं भागते, वो हमेशा मैदान में खड़े रहते हैं, कुछ भी हो जाए। और यही दोस्तों हम लोगों को सीखना है। बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो कि ऐसे सिचुएशन में कंट्रोल कर पाते हैं खुद को एंड रोक लेते हैं। सो दोस्तों एक ही एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को ज़रूर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम लोगों ने क्यों यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जाके ये चीज़ें करो, बट आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। देखिए एक कंपनी का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है, 5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देख लेना दोस्तों कितने % का रिटर्न है, 5 साल का रिटर्न है, राइट। जिसने भी इस कंपनी में निवेश किया था 5 साल पहले, कितना रिटर्न कमा रहे वो आज भी। ये सब कुछ गिरावट पकड़ के कितना है, 400% की रिटर्न। कितने भी जन्म लो, एफडी में इतना रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। सो 400% की रिटर्न, एंड वो भी 5 साल में, राइट। सो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये क्या है, ये सक्सेस है कि 400% रिटर्न। बट प्रैक्टिकल क्या है दोस्तों, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिसने भी यहाँ पे जो 400% की रिटर्न होल्ड किया ना दोस्तों, मतलब जो अर्न किए वो ऐसे अर्न नहीं किए, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, जिसके अगर हम लोग बात करें, प्रेशर भी है एंड पेशेंस भी है। उसका रिवॉर्ड इसको यहाँ पे मिला है। मतलब चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 में इसी स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो कितना गिरावट है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 20% की गिरावट है। ये देखो टाइम फ्रेम यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 अक्टूबर से लेके दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में स्टॉक 20% क्रैश हुआ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2017 की बात पकड़ लेते, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आ जाते, थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते कितना है, 41% की गिरावट है। आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ 17 से लेके 19 तक। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, उसी टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, वो 5 साल की, जिसने 400% की रिटर्न कमाए, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। 41% के गिरावट है। यहाँ पे 20% की थी, यहाँ पे 41 थी। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। देन अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा फिर लेवल। सो दोस्तों आप लोग देख सकते लेवल मैंने सेट कर लिया, कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 30%। कब से, फेब 20 से लेके मार्च 20, राइट। कितना है, 30% की गिरावट, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सितंबर से लेके अक्टूबर 2020 की, कितनी है गिरावट, 18% की गिरावट। सो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 20%, यहाँ पे 40%, 30%, 20%, ऐसे 4 बार झटके इस स्टॉक पे यहाँ पे लग चुके। मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड ये वही स्टॉक है दोस्तों जिसने पूरे 5 साल में कितना % के रिटर्न दिए, 400%। सो जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये सक्सेस तो सभी लोगों को देखता है, अरे 400% की रिटर्न। राकेश झुंझुनवाला के टाइटन देखो, क्या करोड़पति, ज़बरदस्त 8000 करोड़ कमा के भी बैठे हुए हैं, पर दोस्तों आज भी वो स्टॉक को होल्ड करते हैं। यही तो हम लोगों को सीखना है, जो मैं बार बार कहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिरावट आ गई, डेफिनेटली यहाँ पे भाग जाएंगे सब लोग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, ये देखो, ये ऐसी गिरावटें आगे भी आने वाली है, क्या पता है ये जो गिरावट हो रही है वो भी कंटिन्यू हो जाए। सो इसका सोल्यूशन ये नहीं कि हम लोगों ने मैदान छोड़ के भागना है। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, मैंने तो कोई स्टॉक बेचा नहीं। एंड ये जो सिचुएशन है वो सभी लोगों के लिए सेम है, आप लोगों के लिए सेम है, राकेश झुंझुनवाला के लिए सेम है, बड़े इन्वेस्टर के लिए सेम है, म्यूचुअल फंड के लिए सेम है, मेरे लिए भी सेम है। हाँ डेफिनेटली हेजिंग की बात होती है, बट हर कोई हर गिरावट पे हेजिंग नहीं करते बैठता है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट आपके सामने एग्जांपल है।
ऐसी 4 बार झटके लगने वाला स्टॉक भी अगर हम लोग बात करें 5 साल में 400% रिटर्न देके चला गया। ये 400% किसने एंजॉय किए? ये जो पेन जिसने झेला है ना, ये जो सर्कल मैंने दिखा है, उसके लिए वो 400% की मिठाई है। जो लोग यहाँ पे भाग गए उनको थोड़ी ना मिलेगा, वो तो कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, अरे मैं काश होल्ड करता तो मुझे भी 400% के रिटर्न मिलते, और ये होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। सो ओवरऑल बताने का मकसद ये है दोस्तों कि जब भी बाजार में गिरावट आती है ना, ये भागना होता ही नहीं है। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, आपसे खुद से ये सवाल पूछो, बस ये एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ख़त्म हो गया? बस ये एक सवाल का जवाब दे दो मुझे, क्या मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो गया? क्या 14,300 ये जो वॉट लेवल देखने को मिल रहा है 14,000, इसके ऊपर बाजार नेक्स्ट 5 साल में आपको लगता है कि बाजार 14,000 पे ही रहेगा? मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 2-3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल की। अगर आपका जवाब है कि येस कि 14,000 पे ही रहेगा या फिर उससे नीचे, तो आप एग्जिट कर सकते हो, आपने खुद ही जवाब दिया है। अगर आपको लगता है आने वाले नेक्स्ट 5 साल में बाजार 14,000 नहीं, इसके ऊपर ही रहने वाला है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। 2 बार मार्केट क्या गिर गया, कितना सा गिरा है? 500 पॉइंट्स गिरा है। सिर्फ 500 पॉइंट से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। बट ये मैं आपको इसीलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर बाजार और भी फ्यूचर में गिरे तो डरना नहीं होता है। हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है। जितना पैसा है धीमे धीमे करके आराम से इन्वेस्ट करना होता है। कोई हम लोग 1-2 दिन में करोड़पति नहीं बनते, बट अगर आप टाइम दोगे तो ज़रूर आपको मार्केट कमा के देता है। अभी मैंने आपको दिखाया 5 साल में 400% के रिटर्न। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसा कोई एग्जिट करना नहीं होता है बाजार में, एंड स्पेसिफिकली लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं। एंड जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो में भी बनाया था कि आपको एग्जिट करना है, आपके टारगेट अचीव हो गए, अगर आपकी स्टडी बोलते हैं मुझे एग्जिट करना है, बेशक कीजिए, बट फियर के कारण कि अरे मार्केट गिर रहा है, मुझे भागना है, मेरे पैसा नीचे जा रहा है, ये कोई रीज़न नहीं होता है। ये तो आगे भी होने वाला है। जो मेरा फॉर्मूला मैं हमेशा कहता हूँ, 250 डेज़ में से 230 दिन आपको झटका ही झेलना है, 20 दिन आपके फेवर में रहते हैं। एंड ये जो फिलहाल का बाजार है ना, इसने थोड़ा सा एक गलत आदत लगा दी है सभी लोगों को। हमेशा टॉप पे देखने की आदत है ना, इतने सारे IPO आते हैं, हमेशा टॉप पे इतने बड़े बड़े रिटर्न्स देखने की आदत है, तो 2 गिरावट में ही लोग डर जाते हैं। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये एग्जाम्पल याद रखो, ये जो 400% अगर आपको ऐसे मतलब रिटर्न्स अगर कमाने हैं बड़े बड़े, तो इसके लिए ये ऐसी गिरावटें आगे भी आने वाली है। ये आप सोचो ही मत कि आपकी लाइफ में ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो कोविड में जो हुआ ना, ऐसे आगे भी रहेगी आपकी जर्नी में, हमारी भी जर्नी में रहने वाला है। सिर्फ वो यहाँ पे जो डटे रहते हैं ना पीछ पे, उसको ये जो ट्रॉफी है 400-500% की, उनको ये मिलने वाली। सिर्फ एक ही कंडीशन है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए। बर्बादी वाला शेयर में पैसा लगा के बैठ जाओगे तो फिर 7 जन्म लोगे तो भी पैसा नहीं बनेगा। सो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको लिख के बोल सकता हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड अगर आप अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, आपका पैसा डूब ही नहीं सकता। वॉरेन बफेट जी का कहना है कि वो ही बोलते कि लोग कैसे बोलते हैं उनका पैसा डूबता है, हो ही नहीं सकता अगर आप लोग टाइम देते हो तो। टाइम देना आना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक बीज रोगे और कल एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे फ्रूट चाहिए, नहीं मिलने वाला है। उसके लिए टाइम लगता है। प्रॉपरली टाइम दोगे तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो यही कह सकता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ऐसी गिरावट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। मैं अभी भी ओपनली बोलना चाहूँगा, अगर नेक्स्ट 5 दिन भी ट्रेडिंग सेशन में भी बाजार गिरा, इन्वेस्टर हो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा कि और लाल निशान में पोर्टफोलियो हो रहा है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। नज़रिया लंबा नहीं रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आप अच्छे से अच्छा वाला स्टॉक भी यहाँ पे बेच के चले आओगे। सो जितना था उतना मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बता दिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी होगी उसको पिक करना, जो अच्छी नहीं लगी उसको आप लोग लीव कर सकते हो। सो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।